ऐसा धक्का लगा, ऐसा मार्शल के द्वारा ऐसा धक्का लगाया गया है। सर में चोट लगा, सर में चोट लगा। सत्ता चली गई है, कैसे सत्ता में आए तो कोई पैंट खोल के दिखा रहा है, कोई अंगा उखाड़ के दिखा रहा है, कहीं चोट नहीं लगी है। हम तो नेता विरोधी दल से कहते हैं कि अगर आपको लाठी लगा है तो अपना पैजामा खोल के दिखाइए हम लोग को कि आपको चोट लगी है। भूत खिला रहे हैं, जिस तरह से भूत खिला रहा था। बौखला नहीं गए हैं। अब उनको राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिनको विश्वास था लाठी चलाओ, लाठी में तेल पिलाओ, वही संस्कृति में ये पल गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। आज बिहार में राजनीतिक पारा बिल्कुल चढ़ गया है। क्या कुछ है आज का हाल, हम आपको दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी आज काला दिवस मना रही है। कल पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और एक बीजेपी नेता की जो मौत हो गई थी उसके खिलाफ बीजेपी राज्य भर में प्रदर्शन कर रही है। आज उन्होंने विधानसभा का मार्च निकाला, काला कपड़ा पहनकर उन्होंने विधानसभा का मार्च निकाला। और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है, आज आखिरी दिन है मानसून सत्र का। 4 दिन तो हंगामे में बीत गया, लेकिन 5वां दिन भी हंगामे के भेंट चढ़ गया। जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, बीजेपी लगातार नारे लगाने लगी, चिल्लाने लगी, जिस पर सदन को स्थगित कर दिया गया। 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कुछ विधायकों को मार्शल आउट भी किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक जिन्हें मार्शल आउट किया गया, आप खुद सुन लीजिए। ऐसा धक्का लगा, ऐसा मार्शल के द्वारा ऐसा धक्का लगाया गया है। सर में चोट लगा, सर में चोट लगा। संजय जी, मार्शल के द्वारा मारा गया, किस तरह से मारा गया? मार्शल के द्वारा जबरन उठा करके चोट लगाया गया है। ये सिंहासन, ये आसन के द्वारा निदेशित। मैं तो कल की घटना का विरोध कर रहा था। मैं बता रहा था कि कैसे लाठी चली है, कैसे लोगों को निर्मम रूप से मारा गया था। इसी बात को लेकर हमको बाहर कर दिया गया। देखिए लालगंज से भाजपा के विधायक हमने कल के लाठीचार्ज का विरोध किया है। आपातकाल से भी खराब स्थिति। अब क्या करेंगे इसके बाद अब क्या है? देखिए, संजय सिंह है बीजेपी विधायक, मार्शल आउट किया गया है और इनका कहना है कि सदन के अंदर दमनात्मक कार्रवाई की गई है। हम लोगों कल के लाठीचार्ज के खिलाफ आज हम सदन में अपना दिखा, ऐसे कल लाठियों से से हमको जबरन बाहर कराया है। इतने गंभीर तरीके से मार्शलों ने हमको कभी भी बेदर्दी के साथ बाहर किया। सर में चोट लगा। सर में क्या है इस तरह का रवैया करने के लिए मार्शलों को निर्देशित किया गया है कि तुम पीटो, तुम इनको चोट लगाओ, इनको घायल करो गंभीर रूप से। ये सदन के अध्यक्ष के द्वारा ये मार्शलों को निश्चित रूप से आदेशित किया गया है। हम थोड़ा कर रहे हैं। अब सर में बिल्कुल सब पर हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल। सरकार आपातकाल को दोहरा रही है। बिहार के अंदर आपातकाल हम चलने नहीं देंगे। देश के आपातकाल को बिहार ने खत्म किया था। आज हम पूरा बिहार से इस आपातकाल को खत्म करेंगे, इस आपातकाल को खत्म करेंगे। तो आपने सुन लिया बीजेपी के विधायक जिन्हें मार्शल आउट किया गया है। अब इस पर राजद की तरफ से पलटवार भी किया गया है। भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए। कुमार सिन्हा ने विधायकों को प्रवोक किया कि कुर्सी पटको, टेबल तोड़ो, और इसी का नतीजा है कि हल्ला हंगामा करना। और सत्ता पक्ष के लोग तो चुपचाप बैठे थे ताकि हम लोग किसी तरह का कोई काम न करें, और उन लोग इस तरह से अमर्यादित काम करता है कि सर्वसार हो गया विरोधी दल के नेता सहित सारे लोग। नियोजित तरीके से तैयारी की गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है सरकार पर। बोलने नहीं दे रहे हैं, बाहर भी नहीं, सवाल है कि बोलने का एक नियम कानून होता है।
कार्य संचालन नियमावली के तहत ही आपने बोलिएगा कि जब मन करेगा तब आप बोलिएगा। तो अध्यक्ष अभी शुरुआत किए थे और प्रश्नकाल था। आपको तो जनता से के मुद्दों से कोई लेना देना है नहीं। सत्ता चली गई है, कैसे सत्ता में आए तो कोई पैंट खोल के दिखा रहा है, कोई अंगा उखाड़ के दिखा रहा है, कहीं चोट नहीं लगी है। हम तो नेता विरोधी दल से कहते हैं कि अगर आपको लाठी लगा है तो अपना पैजामा खोल के दिखाइए हम लोग को कि आपको चोट लगी है। आपत्ति है सदन। अरे भाई ना, ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। ऐसे लग रहा था कि भूत खिला रहे हैं, जिस तरह से भूत खिला रहा था भूत। अरे बीजेपी के पास कोई मामला है क्या? बीजेपी के पास कोई मुद्दा है? जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए ही वो ऐसा काम करता है और जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता कैसे आवे और इस धूपा में हम कैसे दौड़ रहे हैं, इसको चिंता इस बात का है। नीतीश कुमार पर हत्या का आरोप लगा। हम तो मैं यही कहूँगा, चलाइए कह रहे हैं कि सर में चोट लगी। आप जाकर मलहम पट्टी कर दीजिए, मलहम पट्टी कर दीजिए। आप उसके बहुत बड़ा हितैषी है, जाकर मलहम पट्टी दे दीजिए। भाई महाराज मलहम जिस तरह से अरे बच्चा की तरह बात करो ना। अरे तू बीजेपी का काम क्यों करता है? तुम अपना काम करो ना, पत्रकारिता का काम कर रहा। अरे बीजेपी का काम मत किया करो ना। देखिए सबसे बड़ी चीज है प्रभोग किया है नेता विरोधी दल ने भीड़ को और भगदड़ करवाया है। और उस जिसकी मौत हुई है उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। उस परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे भगवान, और मृत आत्मा के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ये प्रभोग किया गया है नेता विरोधी दल के द्वारा, भगदड़ मचाया गया है और कहीं पुलिस नहीं, कहीं दिखाई नहीं दी पुलिस। ये लोग भगदड़ में जाकर अफवाह फैलाना इनका काम है। अफवाह फैलाकर उस बेचारे की मौत हो गई है और उनके गांव के लोग जो उस जुलूस में थे उन्होंने कहा कि उनकी मौत गिरने से हुई है। भगदड़ ऐसे ही मचा, अफवाह लोग फैलाया। और आपने वीडियो भी देखा होगा और उनके परिवार का वीडियो भी देखा होगा कि जिस तरह से बीजेपी के लोगों को खदरा जा रहा था वहाँ से कि आप लोग आते हैं फोटो और टीआरपी बढ़ाने के लिए। आप इस परिवार के लिए क्या किए हैं? आपने हत्या करवाया है। इसलिए बीजेपी का काम है कि फूट डालो, राज करो। और हमको लगता है कि 302 का मुकदमा विजय सिन्हा जो नेता विरोधी दल है उस पर दर्ज होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून अपना काम करता है। अगर आप पुलिस पर, प्रशासन पर रोड़ा फेंकते हैं तो निश्चित रूप से वो चुम्मा नहीं लेगा, वो कानून का अपना सहारा लेगा। इसलिए उसने अपना सहारा लिया है। जो लोग भी ढेला फेंके हैं, रोड़ा फेंके हैं, अब पुलिस पर गलत ये किए हैं तो निश्चित रूप से इसमें और इसी सुनिए, इन लोगों ने 5 दिन से हल्ला करा, 13 तारीख को दिखा देंगे, 13 तारीख को दिखा देंगे। तो इसका तो प्री प्लान था। और जनता के मजिस्ट्रेट चेकिंग में इस बार बड़का झूठा पानी में बीजेपी पकड़ा गया है। तो आपने सुन लिया, भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, बीजेपी पर पलटवार किया है और इस पर और भी प्रतिक्रियाएं आई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी इस पुलिसिया कार्रवाई पर, प्रशासन की इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। हुआ है श्रद्धेय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भी मार्शल आउट किया गया था, 11 12 आदमी को किया गया था। लेकिन इस तरह की बर्बरतापूर्ण, ये इसको कायरता कहा जाए, कायरतापूर्ण कार्रवाई आज तक हम 44 वर्ष से विधानसभा से संपर्क में हैं, ऐसा नहीं हुआ। बौखला नहीं गए हैं। अब उनको राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिनको विश्वास था लाठी चलाओ, लाठी में तेल पिलाओ, वही संस्कृति में ये पल गए हैं। और ये जो अपना इनका स्वभाव था 2005 और 2010, उसको उन्होंने गिरवी रख दिया है। और हर जगह, चाहे आज शिक्षक का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का मामला हो, रसोईया का मामला हो, अन्य आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं का मामला हो, सब पर अब ये लाठी में विश्वास कर रहे हैं। लाठी चला कर के ये अब
प्रजातंत्र को चलाना चाहते हैं, जो दुर्भाग्य है बिहार के लिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। इनसे सरकार चल नहीं रही है। ये सरकार तो अब तो ये नाम के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो एक तेजस्वी है, सब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में कि हमारे कार्यकर्ता पिटाए थे, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम उसका बदला लेंगे। तो कल उन्होंने बदला ले लिया। की भावना से लग रहा है ये काम हुआ किया है एकदम निश्चित रूप में। आज का ही नहीं, दोनों तीनों चारों जो घटना घटी है वो सब बदले की भावना से है और इसका जवाब जनता माकूल समय पर देगी। ये लिपा पोती का कार्यक्रम भी अब चल रहा है, एकदम लाठीचार्ज में मौत नहीं हुई है। एकदम गलत बेतुकी बात उन लोगों की है कि मौत नहीं हुई है, मौत हुई है लाठीचार्ज से। और प्रशासन इसको निपापोती कर करके कुछ तरह से ये करना चाहती है। इसीलिए हमने कहा है कि जांच कोई स्वतंत्र एजेंसी से करें। हम तो कहते हैं कि चूँकि मर्डर हुआ है एक कार्यकर्ता का, हमारे गए जहानाबाद का है, कल्पा का रहने वाला है, हम लोगों का नॉन आदमी था, जो मामूली घर का आदमी है, 3 कट्ठा ज़मीन पड़ता है उसके हिस्से में, 3 गो बेटी है, एक बेटा है, इतना गरीब कार्यकर्ता है। उसको तो हम कहा है कि सरकार 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे और इसकी जांच CBI से करावे। तो आपने सुन लिया जीतन राम मांझी ने क्या कहा इस कार्रवाई पर। आगे की तमाम अपडेट्स, बिहार और झारखंड की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।